बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक एक्सरसाइज 6.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे इस चैप्टर में थ्रू आउट जितनी चीजें यहाँ पर हम सीखेंगे ये सारी आगे फिर चलेंगी, ठीक है। तो इनका समझना बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात थ्योरी जो है वो स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती होती है, लेकिन देखें बेटा, थ्योरी जो है इससे ना सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी बेस स्ट्रांग होती है, बल्कि अगर आप देखें तो एमसीक्यूज के काफी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं, इसलिए थ्योरी को लाजमी देखा करें। अब यहाँ पर हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज जो हमने 6.1 पढ़ी थी उसके स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रायंगल के रेलिवेंट है, यानी कि इसमें हम ट्रायंगल में जो साइड होती हैं या उसके जो एंगल होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक या एक रिलेशनशिप हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि ऐसे फंक्शन या ऐसे काम जिसमें कि हम जब एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे सामने हो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें कि एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो इस सिंबल से शो किया जाता है, यहां पर ये मेरा कर्सर है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन या ऐसे काम जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड्स का ताल्लुक जोड़े या उनका लिंक बनाए उस ट्रायंगल की एंगल के साथ, तो ये जो हम साइड और एंगल के दरमियान एक लिंक जोड़ते हैं, उनका एक रिलेशनशिप मालूम करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है, ठीक है। यही चीज मैंने यहां डेफिनेशन में लिखी है, द फंक्शन दैट रिलेट एंगल टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक हो गया। यानी कि ऐसे फंक्शन या ऐसे काम जिसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल और साइड होती हैं उनको जब हम आपस में रिलेट करते हैं, उनका जब आपस में हम ताल्लुक बनाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अभी जो फंक्शन है इनके मुख्तलिफ नाम है, जैसे कि साइन है या कोसाइन है या टेंजेंट है। ये तो मैंने पूरे पूरे नाम लिखे हैं, हम इनको शॉर्ट पढ़ा करेंगे। साइन को तो चले साइन हम पढ़ेंगे, कोसाइन को हम कॉस पढ़ लिया करेंगे शॉर्ट में, और टेंजेंट को हम टेन पढ़ लिया करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि आगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको यूज क्यों किया जाता है, या हम ये साइड और एंगल के दरमियान एक लिंक या एक ताल्लुक इसलिए निकालते हैं, इसका हमें फायदा क्या है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इनका प्रैक्टिकल लाइफ में या अमली जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है इनका। तो देखें, फर्ज करें कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है, उसमें कोई लंबी दीवार है या ऊंची दीवार है। अब उस दीवार की हम एग्जैक्ट लंबाई मालूम करना चाह रहे हैं या उसका जो एंगल है वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। या इसी तरह कोई साइंटिस्ट है, या चले हम ये कहते हैं कोई मिलिट्री वाले हैं जो कि सर्वे कर रहे हैं किसी माउंटेन का, ठीक है, और उस माउंटेन की जो एग्जैक्ट लंबाई है वो देखना चाह रहे हैं, या उस माउंटेन की चौड़ाई कितनी है ये चीज मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की चीजें जो है ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मालूम की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो थ्योरेटिकल या अप्लाइड साइंसेज हैं, यानी कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें जो साइंस की चीजों से वास्ता पड़ता है, उन बहुत सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम हो। देखें, ये अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल होती है उसमें अगर तीनों एंगल को आपस में सम किया जाए, आपस में उनको जमा किया जाए, तो हमें टोटल 180 डिग्री मिलता है। तो अब देखें 180 डिग्री में से 90 डिग्री तो ये हो गया, तो पीछे कितना रह गया? 90 डिग्री रह गया। तो ये जो दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल्स को अगर हम आपस में सम करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम ही होगी, ठीक है। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। अब देखें, ये जो हमारे सामने फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल की, इसकी जो मुख्तलिफ साइड है इनके कुछ नाम है, ठीक है। अब ये नाम हमने ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखने, हमने एक खास तरीके को फॉलो करके ये नाम लिखने होते हैं, ठीक है। देखें, जब भी आपके सामने से राइट एंगल ट्रायंगल हो तो जो साइड इस 90 डिग्री वाला जो एंगल है इसके सामने आ रही हो इसको हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो साइड है ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को उर्दू में बितर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह देखें, इस 90 डिग्री के सामने ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा से शो कर रहे हैं। तो ये जो थीटा वाला एंगल होता है इसके जो सामने वाली साइड होती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको उर्दू में अमूद बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 90 एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो थीटा वाला एंगल है इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और पीछे ये वाली साइड रह जाती है इसको बेस बोलते हैं, जिसको कि उर्दू में कायदा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये वाली जो साइड जो है ये तो फिक्स ही रहती है, ये चेंज नहीं होती।
लेकिन अगर ये थीटा की पोजीशन आप चेंज कर लें, थीटा को आप इधर ले आए, ठीक है, तो फिर थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड बनेगी। तो फिर ये वाली जो साइड है ये फिर परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये वाली साइड जो है ये फिर बेस कहलाएगी, ठीक है। अगर थीटा की पोजीशन चेंज होगी तो ये जो साइड दोनों है परपेंडिकुलर बेस ये भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये रेशोज लिखते हैं। अब जो पहली रेशो है उसका नाम है साइन, ठीक है, और साथ मैंने लिख दिया थीटा, यानी कि हम साइन के लिए अब वैल्यू लिखने लगे हैं या रेशो लिखने लगे हैं इस थीटा के हिसाब से, ठीक है। तो देखें साइन थीटा के लिए आपने याद रखना है हमेशा कि हमारे पास जो रेशो आएगी ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड। जब हमारे पास इनकी वैल्यूज होंगी तो हम इस परपेंडिकुलर साइड वाली जो वैल्यू होगी उस पे हाइपोटेन्यूज वाली साइड की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम ये जो फार्मूला यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये फार्मूला आपको हर हाल में याद रखने हैं, ठीक है, चाहे आप रट्टा मार लें। मैं भी आपको एक और तरीका बताता हूँ इन फार्मूला को याद रखने का, तो अगर आपको वो तरीका सही लगता है उसको यूज करें या आप रट्टा लगाएं। आपने ये फार्मूला जो है याद रखेंगे तो तब आप जो है इस चैप्टर के बाकी जो क्वेश्चन है या आगे फर्दर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज इन फार्मूला पे बेस कर रही है। तो देखें ये परपेंडिकुलर ओवर हाइट को मैंने लिख दिया a ओवर c, क्योंकि देखें यहां पर जब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इसका ये वाला जो एंगल है थीटा इसको हम कैपिटल A से शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 90 वाला एंगल है इसको हम कैपिटल C से शो कर रहे हैं और इधर जो एंगल बन रहा है इसको हम B से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो A वाला एंगल होता है इसकी सामने वाली जो साइड होती है इसको A नाम दे दिया जाता है। इस तरह ये जो C वाला एंगल है इसके सामने वाली जो साइड है इसको C का नाम दे दिया जाता है और इस तरह ये जो B वाला एंगल है इसके सामने वाली साइड को B का नाम दे दिया जाता है। ये बार बार आगे आता रहेगा इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर किस कौन सी साइड के इक्वल है, A के इक्वल है, तो P की जगह मैंने A को पुट कर लिया और इसी तरह हाइपोटेन्यूज वाली साइड किसके इक्वल है, C के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने C को पुट कर लिया। तो ये हमने साइन थीटा की रेशो लिख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रेशो है वो है कोसाइन थीटा, इसको शॉर्ट में कॉस थीटा बोल पड़ते हैं, ठीक है। ये वाली जो देखें ये कोसाइन मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। अब इसमें जो रेशो बनेगी ये है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड। तो अब ये जो बेस है इसको हमने किसके इक्वल रखा है, देखें इस स्मॉल b के इक्वल, तो यहाँ पर मैंने बेस की जगह b पुट कर दिया और हाइपोटेन्यूज को जाहिर है हमने c के इक्वल रखा है तो इसकी जगह मैंने c को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने cos थीटा की रेशो लिख ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रेशो है वो है tan थीटा। ये पूरा जो है इसको टेंजेंट थीटा पढ़ते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में इसको tan थीटा पढ़ते हैं। अब ये रेशो में किस तरह मिलेगी, अगर हम परपेंडिकुलर वाली साइड पे डिवाइड करें बेस वाली साइड को, ठीक है। तो देखें ये हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड है, ये किसके इक्वल इसको हमने रखा है, A के इक्वल रखा है, तो इस P की जगह मैंने A को पुट कर दिया और ये हमारी बेस वाली साइड है इसको हमने किसके इक्वल रखा है, B के इक्वल रखा है, तो इस B की जगह मैंने ये स्मॉल b को पुट कर दिया, ठीक है। ये tan थीटा की रेशो हो जाती है। अब देखें ये जो tan थीटा की रेशो है ये हमें किस तरह मिलती है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो अगर आप sin थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लें a ओवर c, ठीक है, और cos थीटा की जगह b ओवर c पुट कर लें तो ये c और c आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पीछे a ओवर b रह जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो पहली तीन रेशोज हैं उनके फार्मूलाज यहाँ पर देख लिए। अब ये फार्मूलाज आपको हर हाल में याद रखने हैं, ठीक है। अब देखें इन फार्मूलाज को याद रखने का एक और देसी टोटका भी है जो कि अक्सर टीचर जो है बताते हैं स्टूडेंट को। एक बड़ा फेमस सेंटेंस है इंग्लिश का, अगर आप इस सेंटेंस को याद रख लें तो आपको ये रेशोज भी याद हो जाएंगी। सेंटेंस क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखें यहाँ पर पहले वर्ड आ रहा है सम, तो सम का जो एस है ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा और पीपल का पी इस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा और हैव का एच जो है इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट, इस तरह हम यहां से इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें कर्ली ब्राउन हेयर, अब कर्ली सी से स्टार्ट हो रहा है, सी फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन बी से स्टार्ट हो रहा है तो बेस आ गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अब हाइपोटेन्यूज है तो हेयर का जो पहला लेटर एच है ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया कॉस थीटा, उसके बाद बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और लास्ट पे है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू का जो टी है ये हमारा tan थीटा हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉपर। अब प्रॉपर का पी जो है ये परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा और ब्रशिंग का बी जो है ये इस बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसकी रेशो भी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लें, ठीक है, और इसके जो तीन वर्ड हैं इन तीनों वर्ड्स के पहले लेटर्स को अगर आप उठाएंगे
तो आपको ये तीनों जो रेशियोज हैं इनकी ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद कर लें या आप इनका रट्टा लगा लें। बहरहाल आपने ये जो फार्मूलाज हैं इनको लाजमी ज़हन में रखना है क्योंकि आगे इनका बहुत ज्यादा यूज आ रहा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट 3 हम रेशियोज देखते हैं जो कि ये जो 3 रेशियोज हैं इनसे ही बनती है। अगर हमें ये 3 रेशियोज मालूम होगी तो वो वाली रेशियोज हम इजीली बना पाएंगे। ठीक है, अब देखें वो 3 रेशियोज कौन सी हैं। ये इसमें एक है कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा हमने जो ऊपर साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि उसका उल्ट है। हमने देखें यहाँ पर 1/sin थीटा लिख दिया। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड थीटा है हमने जो ऊपर cos थीटा पढ़ा है उसका रेसिप्रोकल है या उसका उल्ट है। मैंने 1/cos थीटा लिख दिया। और उसके बाद है कोटेंजेंट थीटा या इसको कॉट थीटा भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर टेंजेंट थीटा पढ़ा था उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि देखें मैंने 1/टेंजेंट थीटा लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमने ये जो ट्रायंगल की फिगर देखी थी, मैं इस फिगर को सामने ले आता हूं। अब अगर हम ये कोसेकेंट थीटा या सेकेंड और कोटेंजेंट इन तीनों के लिए अगर वैल्यूज लिखना चाहें तो यहाँ पर है 1/sin थीटा। तो अब देखें साइन थीटा अगर आप देखें ये किसके इक्वल था, ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस साइन थीटा की जगह आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अगर आप पुट करें और फिर इनकी वैल्यूज पुट करें तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, इस फिगर में देखें इस ए के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम ए पुट कर देंगे। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने सी को पुट कर लिया। अब ये जो आपके पास नीचे फ्रैक्शन आ रही है इसको आप जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी आप रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ले लेंगे, यानी कि इसको उलट देंगे। सी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है जो कोसेकेंट थीटा है उसकी वैल्यू में फिर क्या मिली, C/A मिली। देखिए ऊपर हमारे पास साइन थीटा क्या है, A/C, और कोसेकेंट थीटा मैंने आपको बताया कि इसका रेसिप्रोकल है यानी कि उसके उलट है, तो ये हमें C/A यानी कि इस वैल्यू के उलट वैल्यू मिली या इस वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू मिली। ठीक है, इसी तरह फिर सेकेंड थीटा जो है ये आपको मैंने बताया कि cos थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू है, तो ये 1/cos आप लिखें। और cos थीटा किसके इक्वल है, देखें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो यहाँ पर इस cos थीटा की जगह आप बेस की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें b और हाइपोटेन्यूज की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे c, तो ये हमारे पास 1/b/c आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे। ठीक है, ये c ऊपर चला जाएगा b नीचे आ जाएगा, तो ये हमें सेकंड थीटा की वैल्यू मिली है C/B। अब देखें ये रेसिप्रोकल है या उलट है किसके, हमारे पास जो cos थीटा इसकी वैल्यू की, ये हमारे पास b/c है और सेकंड थीटा क्या है, C/B है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट हमारे पास है कोटेंजेंट थीटा, इसकी अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहें तो ये टेंजेंट थीटा के रेसिप्रोकल है। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल था, हमने यहाँ पर देखा था परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इसकी जगह पुट अगर हम करें परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब परपेंडिकुलर यहाँ पर इस फिगर में किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो पी की जगह मैंने ए को पुट कर लिया और बेस जो है इस बी के इक्वल है, तो बेस की जगह मैंने बी को पुट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास 1/A/B आ रहा है। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, b ऊपर चला जाएगा a नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है b/A। अभी देखें ये रेसिप्रोकल है या उलट है किसके, टेंजेंट थीटा की। हमारे पास A/B था तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई b/A। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपको ये वाली रेशियोज याद है और इसकी ये वैल्यूज याद है तो फिर आप ये वाली जो रेशियोज हैं इनको आसानी से फाइंड कर सकेंगे। जब आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी जाएंगी तो वो वैल्यूज आप जो है इनकी जगह पुट करके आप ये वाली रेशियोज भी इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जितनी भी हमने यहाँ पर रेशियोज लिखी हैं, ये जो थीटा है हमने इसके हिसाब से लिखी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी रेशियोज लिखी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर कहलाती है और इस थीटा के साथ वाली जो साइड होती है बेस कहलाती है। ठीक है, तो हमने इस थीटा के हिसाब से ये रेशियोज लिखी। अब अगर इस थीटा के सामने यहाँ पर जो एंगल आ रहा है इसके हिसाब से अगर हम ये रेशियोज लिखें तो किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो देखें इसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए ये हमारा थीटा है, इस थीटा के सामने यहां पर जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल को अगर हम आपस में सम करें तो मैंने बताया कि हमें जो टोटल मिलता है वो 90 मिलता है। ठीक है, तो जब दो एंगल्स को आपस में सम किया जाए और हमें जो टोटल है या उनका सम अगर 90 डिग्री मिले तो ऐसे दो एंगल जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एक ही एंगल है थीटा, अब इसकी हमें वैल्यू नहीं मालूम, तो इसकी यहां पर जो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम वैल्यू लिखेंगे उसको हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जो भी यहां पर वैल्यू होगी, चाहे 20 डिग्री है 30 डिग्री है, वो हम जब यहां पर पुट करेंगे 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये इस थीटा के हिसाब से कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। अब इस एंगल के हिसाब से अगर हम रेशियोज लिखना चाहें तो अब देखिए ये जो तीन एंगल है ए बी और सी, इनको पहले यहां पर हम लिख लेते हैं। मैंने लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ये जो एंगल ए है इसको हम किससे शो करें, थीटा से, तो यहां पर मैंने थीटा पुट कर लिया। और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, तो ये मैंने पुट कर लिया। और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर ली। अब देखें अगर हम जो पहली वाली रेशियो है साइन, ये अगर हम लिखना चाहें इस एंगल के लिए, ठीक है, तो मैंने लिख दिया साइन ऑफ मेजरमेंट एंगल बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल किसके इक्वल है 90 माइनस थीटा के, तो यहां पर मैंने साइन ऑफ इस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की जगह 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब देखें हमने साइन थीटा का ऊपर फार्मूला क्या पढ़ के आए थे, ये हम पढ़ के आए थे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
तो अब यहां पर भी हम साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यही वाली रेशो पुट करेंगे, लेकिन यहां पर देखें एंगल अब यहां पर हमारा ये वाला आ रहा है। तो अब देखें हमने इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर की जो साइड है वो लिखनी है। परपेंडिकुलर की साइड अब इस एंगल के हिसाब से कौन सी होगी, इसके सामने जो ये वाली साइड बनती है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर की साइड हो जाएगी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं कि 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसी जगह अब हम बी लिखेंगे, ठीक हो गया। और हाइपोटेन्यूज या एच की जगह हम सी पुट कर लेंगे क्योंकि ये सी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एंगल है उसकी जो साइन की रेशो बन रही है ये बी ओवर सी बन रही है। अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यू आई है बी ओवर सी, अगर आप ऊपर जाके देखें तो ये हमारे पास जो कॉस थीटा है इसके इक्वल है, ठीक है, बी ओवर सी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये जो बी ओवर सी आ रहा है इसकी जगह पुट कर सकते हैं कॉस थीटा। दूसरे अल्फाज में साइन 90 माइनस थीटा ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के। ये चीज अभी हमने प्रूव कर ली, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पर मैंने लिख दी है कि साइन 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। इसी तरह अगर आप कॉस थीटा के लिए वैल्यू मालूम करेंगे, इस तरह इसकी वैल्यूज लिख के और उनको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा साइन थीटा के, ठीक है। और टेंजेंट थीटा के लिए अगर आप मालूम करना चाहेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा कॉट थीटा के या कोटेंजेंट थीटा के, ठीक है। तो यहां से हमने ये नतीजा हस किया या ये रिजल्ट निकाला कि जब भी हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन आएगी साइन कॉस टेंजेंट थीटा और इसके बाद ये 90 में से जो भी एंगल माइनस हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, साइन की रेशो को चेंज करेंगे कॉस में और यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी उसको पुट कर दिया करेंगे। इसी तरह कॉस की जो रेशो है उसको हम चेंज करेंगे साइन में और यहां पर जो भी थीटा की वैल्यू होगी उसको पुट कर दिया करेंगे। सेम चीज हम टेंजेंट थीटा के लिए करेंगे, यानी कि टेन अगर हमारे पास 90 माइनस थीटा इस सूरत में हमारे पास वैल्यू आ रही है तो इसको हम चेंज कर दिया करेंगे कोटेंजेंट थीटा से और यहां पर जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो हम यहां पर पुट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो मेन रेशियोज है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए यहां पर देखे, ठीक है। अब इनकी जो रेसिप्रोकल रेशियोज इनके लिए बनती हैं वो भी हम देख लेते हैं। जिस तरह के देखें यहाँ पर हमने ये मेन साइन कॉस और टेन थीटा इसके लिए रेशियो लिखी थी, फिर हमने इनकी जो रेसिप्रोकल वैल्यूज बनती थी ये हमने लिखी थी, ठीक है। तो अब ये जो रेसिप्रोकल रेशियोज हैं इन मेन रेशियोज के लिए वो हम ये कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी देख लेंगे। तो देखें पहले तो हमारे पास अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि देखें इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास सीकेंड 90 माइनस थीटा होगा तो ये कोसेकेंड थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसेकेंड थीटा अगर हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा तो ये सेकेंड थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं उनके फार्मूलाज देख लिए। अब ये फार्मूलाज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो ये वाले जो आपको मैंने फार्मूलाज बताए ये हो गए, ठीक है। ये हमारे जो मेन रेशियोज के फार्मूलाज हैं वो हो गए, फिर इनके ये नीचे रेसिप्रोकल वैल्यूज या इनकी जो उलट वैल्यूज आती हैं वो वाली हो गई हैं। इसी तरह फिर कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारे पास ये तीन फार्मूलाज हो गए और फिर इनकी जो रेसिप्रोकल रेशियो होती हैं उनके लिए जो है ये वाले फार्मूलाज हमें याद रखने हैं। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं हर क्वेश्चन में ये फार्मूलाज सामने रखूंगा ताकि आप इनको बार बार देख के आपको ये फार्मूलाज याद हो जाए, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने ये जो पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं मुख्तलिफ रेशियोज के लिए ये फार्मूलाज मैं सामने रखूंगा ताकि बार बार इनको देख के हमें ये फार्मूलाज याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हमें तीन राइट एंगल ट्राइंगल दी जाएंगी, ठीक है। ये पहली वाली ट्राइंगल है, इसको मैं सामने लेके आया हूं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हर ट्राइंगल के लिए हमें ये 10-10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई हैं, ये हमने मालूम करनी है, इनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट वन है, यहाँ पर है साइन थीटा। अब ये वाली रेशियो मालूम करनी है तो देखिए साइन थीटा का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये वाला फार्मूला पढ़ा था। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर लेंगे साइन थीटा के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में कौन सी वाली साइड होगी। आपको मैंने बताया था ये जो थीटा एंगल होता है इसके जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर वाली साइड कहलाती है, ठीक है। तो इस पी की जगह देखिए मैंने 4 पुट कर लिया क्योंकि इस साइड की वैल्यू में क्या दी गई है, 4 दी गई है, ठीक है। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने पुट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी वैल्यू होती है, जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू में 5 दी गई है तो इसकी जगह मैंने 5 पुट कर लिया। तो ये हमने पहली वाली रेशियो मालूम कर ली, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो कॉस थीटा के लिए हम ये वाला फार्मूला पढ़ के आए थे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला पुट कर लेंगे, ये मैंने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज पुट कर लिया। अब यहां पर इस ट्राइंगल में बेस कौन सी है, बेस देखें जो थीटा के साथ वाली जो साइड होती है ये बेस के इक्वल होती है और इस बेस की वैल्यू में 3 दी गई है तो मैंने इस बी की जगह या बेस की जगह 3 को पुट कर दिया। और हाइपोटेन्यूज जाहिर है ये वाली साइड होगी तो इसकी वैल्यू में 5 दी गई है तो एच की जगह मैंने 5 को पुट कर लिया, ठीक है। ये हमने इस कॉस थीटा या इस रेशियो के लिए वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 है, इसमें हमें ये रेशियो दी गई है tan थीटा। अब tan थीटा के लिए हम ये वाला फार्मूला पढ़ के आए थे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सी वाली साइड है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर की साइड होती है, इसकी वैल्यू 4 है तो यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया।
और बी या बेस वाली कौन सी साइड है, ये जो थीटा के साथ वाली साइड होती है, ये बेस वाली साइड है, इसकी वैल्यू 3 है, तो इसकी जगह मैंने 3 को पुट कर लिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें सीकेंट थीटा इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो सीकेंट थीटा जो रेशो होती है ये कॉस थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, ये हम पढ़ के आए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम ये 1 ओवर कॉस थीटा ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो आप सीकेंट थीटा की जगह पुट कर ले 1 ओवर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, हमने देखे ऊपर यहाँ पर मालूम की है 3 ओवर 5, तो कॉस थीटा की जगह आप 3 ओवर 5 पुट कर लें। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि ये जो साइन थीटा है उसके रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अब कोसिकेंट थीटा के लिए आप वैल्यू पुट कर ले 1 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास था 4 ओवर 5, ये वाली वैल्यू जो है तो आप यहाँ पर पुट कर लें। ठीक है, देखें ये मैंने साइन थीटा की जगह 4 ओवर 5 को पुट कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, 5 को ऊपर ले जाएं, 4 को नीचे लाएं। ठीक है, तो इस तरह ये हमने कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी मालूम कर ली। उसके बाद पार्ट 6 है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है कॉट 5। अब इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो देखिए फाई वाला जो एंगल है कहां पर आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकेंगे, अगर हम 90 डिग्री में से इस थीटा की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें फाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि फाई की जगह हम पुट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें 90 में से थीटा को माइनस किया जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर अब हम जो कम्प्लीमेंट्री रेशियो का फार्मूला हमने पढ़े थे, यानी कि ये वाले इन फार्मूलाज को पुट करेंगे। तो कॉट 90 माइनस थीटा का हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। ठीक है, तो इसके सामने मैं पुट कर लूंगा tan थीटा। तो अब हमारे पास ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर मालूम की है 4 ओवर 3। ठीक है, तो ये मैंने वो वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब अगर आप देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 7 है, यहाँ पर है tan फाई। तो अब पहले फाई की वैल्यू पुट करेंगे, फाई यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 90 डिग्री में से ये जो थीटा की वैल्यू है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है फाई को आप रिप्लेस कर दें 90 माइनस थीटा से। अब ये tan 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, अगर आप ये देखें जो कम्प्लीमेंट्री रेशियोज के हमने यहाँ पर फार्मूला देखे हैं, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोटेंजेंट थीटा के। ठीक है, इसकी जो को रेशियो है वो कोटेंजेंट थीटा है, तो इसकी जगह देखें मैंने कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा को पुट कर लिया। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमने देखे ऊपर यहाँ पर पढ़ा था कि जो कॉट थीटा है ये 1 ओवर tan थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये tan थीटा के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि tan थीटा के उलट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप ये जो कॉट थीटा है इसकी जगह आप पुट कर लेंगे 1 ओवर tan थीटा। अब tan थीटा की हमने ऊपर वैल्यू मालूम की है, देखें 4 ओवर 3। ठीक है, तो इसकी जगह आप 4 ओवर 3 पुट कर लेंगे। अब इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 को ऊपर ले जाएंगे, 4 नीचे रहेगा, तो ये हमारे पास 3 ओवर 4 आ जाएगा। तो ये हमने tan फाई की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाए जी ये है हमारे पास कोसिकेंट फाई। इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए पहले फाई की वैल्यू पुट करें। तो अब यहाँ पर भी सबसे पहले फाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 में से थीटा को माइनस करें तो हमारे पास फाई बचेगा। ठीक है, तो फाई की जगह मैंने 90 माइनस थीटा पुट कर लिया। अब ये हमारे पास आ गया कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो इसकी फिर को रेशो क्या थी, ये देखें ये हमने फार्मूला इसका पढ़ा था कि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो इसको मैंने पुट कर दिया सीकेंट थीटा के इक्वल, और सीकेंट थीटा की वैल्यू हम ऊपर मालूम कर चुके हैं। देखें यहाँ पर ये हमारे पास आई थी 5 ओवर 3। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने वैल्यूज की पुट कर ली 5 ओवर 3। तो ये हमारा जो पार्ट 8 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 9 है, यहाँ पर अब है सीकेंट फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले फाई की वैल्यू पुट करें, तो फाई की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं कि 90 में से थीटा को माइनस कर लें। ठीक है, तो हमारे पास इस फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप फाई को रिप्लेस कर दें 90 माइनस थीटा से। अब सीकेंट 90 माइनस थीटा इसकी को रेशो हमने क्या पढ़ी थी, ये देखें सीकेंट 90 माइनस थीटा की को रेशो आ जाएगी कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने कोसिकेंट थीटा को पुट कर लिया, और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पर मालूम कर ली थी ऑलरेडी 5 ओवर 4। तो यहाँ पर देखें ये मैंने पुट कर लिया कोसिकेंट थीटा के लिए 5 ओवर 4। ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 10 है कॉस फाई। ठीक है, तो पहले फाई को उसी तरह रिप्लेस करें, फाई की जगह आप पुट कर लें 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। अब कॉस 90 माइनस फाई ये इसकी को रेशो क्या है, साइन थीटा। तो इधर मैंने साइन थीटा पुट कर लिया, और साइन थीटा के ऊपर हम वैल्यू मालूम कर चुके थे 4 ओवर 5, तो वो वाली वैल्यू मैंने पुट कर ली। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो हमने 10 पार्ट सॉल्व किए इस ट्रायंगल के लिए, अब सेम यही वाले पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। हमें अब ये एक और ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल बी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैं सामने ले आया हूं। अब इसको आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो साइन थीटा का फार्मूला हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये पढ़ा था।
तो अब ये जो P या परपेंडिकुलर है इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है, तो हम जानते हैं थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर के इक्वल होती है, तो उसका मतलब है कि परपेंडिकुलर की जगह हम पुट कर लेंगे 8 को, क्योंकि इसकी वैल्यू 8 दी गई है। और हाइपोटेन्यूज जो है वो कौन सी वैल्यू होती है, जो सी वाला एंगल होता है इसके सामने वाली साइड होती है, तो ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू में 17 दी गई है, तो यहाँ पर मैंने 17 पुट कर लिया। तो इसका मतलब है कि आपने सारे वही वाले स्टेप यहाँ पर अप्लाई करने जो कि हमने पार्ट ए में जो ट्रायंगल दी गई थी उसको सॉल्व करने के लिए किए थे। ठीक है, सेम जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह का सोल्यूशन आता जाएगा। ठीक है, मैं ये जो आंसर है इनको मैं सामने ले आता हूं, आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है स्क्रीन को पास करके ये देख लीजिएगा कि किस तरह सॉल्व हुए हैं। पर ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं जिस तरह के हमने जो पार्ट ए में हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी गई थी उसके लिए सॉल्व किए। ठीक है, अब देखिए पार्ट 5 तक हमारे पास थीटा की वैल्यू है, तो मैंने थीटा के हिसाब से सॉल्व किया। उसके बाद ये हमारे पास फाई शुरू हो जाता है, तो फाई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा से, और उसके बाद इसी तरह इसकी जो को रेशो है वो पुट करके उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हम जो रेशोज हैं उनको सॉल्व करेंगे थीटा के हिसाब से। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से, और फिर जो पार्ट 6 है जहां से कि फाई शुरू हो रहा है, तो फिर हमने इनको सॉल्व करना है इस फाई के हिसाब से। ठीक है, तो देखेंगे जो बाकी पार्ट है इनको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, इनको ये मैं सामने ले आता हूं। अब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पास करके ये आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट बी है उसके लिए जो है हमने ये 10 पार्ट जो है सॉल्व कर लिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट सी में हमें ये ट्रायंगल दी गई है, तो उसके लिए भी वही वाले जो 10 पार्ट हमें दिए गए इनको हम इस तरह बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं इनको सामने ले आता हूँ। ये 1 से लेके 3 तक उनका सोल्यूशन है। उसके बाद आप आ जाए तो ये आपका आ जाता है ये 4 और 5 हो गया। यहां तक थीटा वाले रेशोज थी, तो इनको हमने थीटा के हिसाब से यानी कि इसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। और उसके बाद जो नंबर 6 है इसमें ये 5 की वैल्यूज हमने पुट करनी है, 5 के हिसाब से इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें ये फिर मैंने जो 5 है उसके हिसाब से 5 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा से, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो रेशो बन रही है उसकी मैं को रेशो लिख रहा हूँ और फिर उसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 6 और 7 पार्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे हमारा 8, 9 और 10 जो पार्ट है इसको भी मैं सामने ले आता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पास करके ये आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ये जो पार्ट बी और सी को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने पार्ट ए को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और सेम एग्जैक्ट वही स्टेप आएंगे पार्ट बी और सी को सॉल्व करने के लिए, और सबका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है एबीसी। ठीक है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर व्हिच मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। इस ट्रायंगल के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है, ये हमने मालूम करनी है। इसमें हमें ये जो एंगल है ये थीटा का एंगल दे दिया गया है, और यहाँ पर हमें फाई का एंगल दे दिया गया है। तो अब देखें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलास पढ़े थे उनको मैं सामने ले आया हूं, ताकि इनको हम जब यूज करें बार बार इनको देखें तो हमें ये फार्मूलास याद हो जाए। अब पहले यहाँ पर हमने मालूम करना है साइन थीटा, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा का, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसकी जो रेशो है साइन थीटा जो रेशो है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस फार्मूले से मालूम की जाती है। तो देखें ये साइन थीटा के लिए मैंने फार्मूला पुट कर लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी होगी, हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर की साइड कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की साइड है, इसको सी के इक्वल रखा गया है, तो पी की जगह मैंने सी पुट कर लिया, या परपेंडिकुलर की जगह मैंने सी को पुट कर लिया। और उसके बाद एच या हाइपोटेन्यूज के लिए कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए उसके लिए मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 वाला एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है। ठीक है, और इसको बी के इक्वल रखा गया है, तो मैंने इस एच या हाइपोटेन्यूज की जगह बी को पुट कर लिया। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई सी ओवर बी। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो कॉस थीटा का हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे रेशो का, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखें इसके सामने मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस इस ट्रायंगल में कौन सी वाली साइड होगी, थीटा की जो साथ वाली साइड होती है ये बेस की इक्वल होती है, और इसको ए के इक्वल रखा गया है, तो बी या बेस की जगह मैंने ए को पुट कर लिया। और अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वही हम पुट करेंगे जैसे यहाँ पर हमने पुट की बी, तो इसकी जगह मैंने बी पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमने कॉस थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। और उसके बाद आ जाइए पार्ट 3 है, यहाँ पर हमने टेन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब टेन थीटा का ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इसके सामने देखें मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस ये वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, थीटा के सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड है, ये सी के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर या पी की जगह मैंने सी को पुट कर दिया। और बी या बेस की जगह कौन सी वाली साइड आएगी, ये वाली साइड जो कि थीटा के साथ है, ये वाली साइड बेस वाली साइड कहलाती है, इसको ए के इक्वल रखा गया है, तो मैंने बी या बेस की जगह ए को पुट कर दिया। ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट है यहाँ पर अब हम कंप्लीमेंट्री एंगल की रेशियोज के जो फार्मूलाज हैं वो पुट करेंगे, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर देखें फाई के लिए हमने वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसके हिसाब से हमने रेशियोज की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हमने मालूम करना है साइन फाई को। तो सबसे पहले आप इस फाई को रिप्लेस कर दें, फाई की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें। देखें ये जो फाई है इसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह आ सकती है कि अगर हम 90 में से इस थीटा की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे फाई बचेगा। इसका मतलब है कि फाई की जगह हम पुट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमारे पास ये बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसकी को रेशो हमारे पास क्या थी, देखें ये इक्वल होता है कॉस थीटा के, ये हम पढ़ के आए थे। तो इसकी जगह मैंने कॉस थीटा को पुट कर लिया। अब कॉस थीटा ऑलरेडी हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, देखें यहाँ पर हमारे पास आया था ए ओवर बी, तो मैंने यहाँ पर पुट कर लिया ए ओवर बी। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। फिर पार्ट 5 में हमने मालूम करना है कॉस फाई, ठीक है। अब इसमें भी देखिए मैंने लिखा कॉस फाई। अब पहला स्टेप में ये जो फाई है इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा ये वैल्यू आ रही है। तो इसकी जो को रेशो होगी वो क्या होगी, ये इक्वल होगी साइन थीटा के। तो इसकी जगह देखिए मैंने साइन थीटा पुट कर लिया। अब साइन थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर मालूम कर चुके हैं, ये देखिए हमारे पास आई थी सी ओवर बी। तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया सी ओवर बी को। और लास्ट पे हमारे पास है टेन फाई। तो इसमें भी पहले इस फाई को रिप्लेस करें, इसकी वैल्यू पुट कर ले 90 डिग्री माइनस थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा इसकी को रेशो होती है कोटेंजेंट या कॉट थीटा, ठीक है। ये हम पढ़ के आए थे, देखें टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पर मैंने कॉट थीटा पुट कर लिया। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टेन थीटा के उलट होता है। तो ये मैंने 1 ओवर टेन थीटा लिख दिया, ठीक है। और अब टेन थीटा की वैल्यू आप पुट करें तो हमने ऊपर मालूम की थी, देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी सी ओवर ए। तो इस टेन थीटा की जगह मैंने सी ओवर ए को पुट कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को हमने ऊपर लेके जाना है, तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि उसको उलट कर दें, ए को ऊपर ले जाए सी को नीचे रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन फाई की वैल्यू भी आ जाती है। अच्छा, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 1 ओवर टेन थीटा या कॉट की रेसिप्रोकल वैल्यू किस तरह आ गई, ठीक है। ये हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे, देखें यहाँ पर ये फार्मूला लिखे हुए हैं। ये आपको मैंने बताया था कि जो कॉट थीटा है ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टेन थीटा का उल्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ मैंने पुट किया था, तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल एबीसी। ये हमें ट्राइंगल दी गई है ए बी सी, ठीक है। इसके लिए हमने वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमें ये कुछ इक्वेशन दी गई है, इनको हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 में ये इक्वेशन दी गई है साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने ये इक्वेशन पहले लिखी। अब आप साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज पुट कर लें। ये देखिए फार्मूला मैंने सामने पुट किए हैं। पहले साइन थीटा का फार्मूला हमने क्या पढ़ के आए थे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जगह मैंने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। और कोसेकेंट थीटा के लिए हम पढ़ के आए थे कि कोसेकेंट थीटा जो है ये साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा के उल्ट होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर आ रही है पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके उल्ट हो गया। और इक्वेशन की दूसरी तरफ मैंने ये वन पुट कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। देखें पहले हमें पी या परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है, यानी कि ये वाली साइड। इसकी वैल्यू में दी गई है 3, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने 3 को पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली साइड होती है, इस ट्रायंगल में जो 90 का एंगल है इसके सामने वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज वाली साइड है। इसकी वैल्यू में 5 दी गई है, तो यहाँ पर मैंने 5 को पुट कर लिया, ठीक है। और इसी तरह अब यहाँ पर यही वैल्यू जो है कोसेकेंट थीटा के लिए उल्ट हो जाएंगी। तो ये मैंने 5 ओवर 3 पुट कर लिया। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन किस तरफ की आ जाएगा, 1, ठीक है। इस तरह इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी 1 आ गया, राइट साइड पे भी हमारे पास 1 है। इसका मतलब है हमने इसको वेरीफाई कर लिया, क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गई। तो ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो गई। और उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें अब ये इक्वेशन दी गई है cos थीटा इंटू सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन पहले लिखी। अब cos थीटा की वैल्यू पुट करें, तो cos थीटा का हम ये फॉर्मूला पढ़ के आते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसकी जगह मैंने देखे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को पुट कर लिया। और सेकंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो सेकंड थीटा का हम पढ़ के आते हैं कि ये cos थीटा के रेसिप्रोकल या cos थीटा के उल्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेकंड थीटा के लिए ये जो cos थीटा की वैल्यू है इसको आप उलट दें, ठीक है। तो मैंने ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस लिख दिया। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। पहले हमें बी या बेस की वैल्यू चाहिए। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सी है, ये थीटा के साथ वाली जो साइड होती है ये बेस कहलाती है, इसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर हमने 4 पुट कर लिया। और हाइपोटेन्यूज तो हम जानते हैं कि जो 90 का एंगल होता है इसके सामने वाली साइड होती है, इसकी वैल्यू 5 है। तो इसकी जगह मैंने 5 को पुट कर लिया। उसके बाद अब सेकंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये cos थीटा की वैल्यूज को आप उलट दें, ठीक है। ये 4 ओवर 5 था, इसको मैंने 5 ओवर 4 कर दिया। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन की साइड पे हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब है हमने इक्वेशन की दोनों साइड को बराबर प्रूफ कर लिया। तो हम लिख लेंगे वेरीफाइड या प्रूफ, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और सेम इसी तरीके से पार्ट 3 है। यहाँ पर अब है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1।
तो आप इस इक्वेशन को लिखें, नेक्स्ट आप वैल्यूज पुट करें, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हम tan थीटा का फॉर्मूला पुट करके आए थे, तो tan थीटा की जगह मैंने इसको पुट कर लिया। और cot थीटा जो है ये हम पढ़ के आए थे कि ये tan थीटा के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि tan थीटा के उल्ट होता है, ठीक है। तो tan थीटा की जो हमने वैल्यू लिखी है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको उलट दें तो ये आपके पास cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पहले हमें इस P या परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर इस ट्रायंगल पे आ जाएं। इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है, इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट कर लिया। और नेक्स्ट हमें B या बेस की वैल्यू चाहिए, तो थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस साइड कहलाती है, इसकी वैल्यू में 4 दी गई है, यहाँ पर मैंने 4 पुट कर दिया। तो ये हमने tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब cot थीटा चूंकि tan थीटा के रेसिप्रोकल है, इसके उल्ट है, तो इसी वैल्यू को मैंने उलट दिया, तो ये हमने cot थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन किस तरफ 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इक्वेशन की दोनों तरफ हमारे पास 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने बराबर प्रूव कर लिया। इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया वेरीफाइड। आप प्रूव भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरीफाइड लिखें या प्रूव लिखें एक ही बात है। तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 3 ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये खाली जगह यहाँ पर दी गई है या ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको फिल करना, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो फार्मूला यूज होंगे, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ये वाले फार्मूले हम वहां पर पढ़ के आए थे, ये वाले फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखें इसमें पार्ट 1 है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है sin 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आपको मैंने थ्योरी के टाइम बताया था कि जब हमारे पास साइन के साथ यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू आ रही हो, तो हम साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में, और साथ में ये वाला एंगल आ जाता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास साइन 90 माइनस 60 है, तो इस साइन को आप चेंज कर लेंगे कॉस में, और साथ में एंगल कौन सा आएगा, ये 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस थीटा की जगह यहाँ पर अब ये 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है, तो ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास cos 90 माइनस 60। अब cos के साथ 90 की वैल्यू आ रही है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो cos है जब इसके साथ 90 की वैल्यू आ रही है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन में, और साथ में ये वाला एंगल इसको हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह अब इसको भी चेंज कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा साइन, cos को हमने चेंज कर लिया साइन में, और साथ में ये वाला जो एंगल है इसको पुट कर लिया, ठीक है। अब बाकी भी इस फार्मूला को आप फॉलो करते हुए जल्दी जल्दी हम चेंज कर लेते हैं। देखें tan 90 माइनस 60, tan चेंज हो जाता है cot में, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे cot और साथ में ये वाला एंगल लिख दिया। उसके बाद अगेन tan 90 माइनस 30 आ रहा है, तो अब अगेन tan को आप चेंज कर लें cot में। अब यहाँ पर एंगल कौन सा आ रहा है, 30 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 30 पुट कर लेंगे, ठीक है। और फिर sin 90 माइनस 30 है, तो sin को चेंज करें आप cos में, और साथ में ये वाला एंगल आ जाएगा 30 का। फिर cos 90 माइनस 30 है, तो अब cos को आप चेंज कर लें sin में, और साथ में ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। फिर sin 90 माइनस 45, तो अब sin को आप चेंज करें cos में, और जो एंगल है कौन सा आएगा, 45 का आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर 45 का एंगल आ रहा है, ठीक है। और फिर tan 90 माइनस 45 है, तो ये tan को आप चेंज कर लेंगे cot में, और साथ में ये एंगल आ गया। और लास्ट पे है cos 90 माइनस 45, तो cos को चेंज करेंगे sin में, और साथ में ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये फार्मूला अगर आपको याद होंगे तो आप इसको बहुत इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में थ्योरी में बताया था, हमने वहां पर जो 2 किस्म के फार्मूलास पढ़े थे, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा लेता हूं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। देखें, एक हमने ये वाले फार्मूलास पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, ये जो फार्मूला हमने पढ़े थे, ठीक है, ये वाले फार्मूलास हो गए। और एक ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो रेशियोज के फार्मूलास पढ़े थे, ये वाले, ठीक है। ये वाले फार्मूलास आपको याद होंगे तो फिर आप ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारा जो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है एबीसी, ठीक है। इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 90, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। एंड सी इज एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पर ये जो सी एंगल है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू 90 से कम हो, ठीक है। इसकी वैल्यू में दे दी गई है 60 डिग्री। और इसके अलावा ऑल्सो साइन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, और ये वाला जो एंगल है ए, इसकी हमें साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई है, या साइन की जो रेशियो है वो कैलकुलेट करके दे दी गई है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने इस ट्रायंगल के लिए ये हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है, इनको हमने मालूम करना है, इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो क्वेश्चन है उसने थोड़ा सा इसको घुमा के हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा उसने इसमें ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश की है। वैसे अभी तक हम ये पढ़ के आए कि ये जो एक्यूट एंगल आ रहा होता है 90 के सामने वाला जो एंगल होता है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर वाली साइड होती है, ठीक है। और इस एंगल के साथ वाली ये वाली जो साइड होती है ये बेस की साइड होती है, ठीक है। ये चीज हम पढ़ के आए थे। लेकिन यहां पर अब ये जो एंगल है, एंगल ए, इसके लिए उसने हमें साइन की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। अब देखें, साइन थीटा का हम फॉर्मूला क्या पढ़ के आए थे पीछे, हम पढ़ के आए थे साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइट के। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए है ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, और ये बी जो है ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, ठीक है।
तो अगर आप यहां पर इस एंगल पे आए तो इसके फिर सामने वाली जो साइड है ये ए, ये फिर परपेंडिकुलर वाली साइड बन जाएगी। तो इसका मतलब है फिर इस एंगल के साथ ये वाली जो साइड है ये हमारी बेस साइड हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में उसने परपेंडिकुलर वाली साइड और बेस वाली साइड को फिक्स कर दिया है। हमने इसके हिसाब से जो है इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अगर हम ये साइड चेंज करेंगे, इसको अगर हम बेस वाली साइड समझेंगे और ये वाली साइड अगर हम परपेंडिकुलर वाली साइड समझेंगे तो फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत होगा। हमने इस साइन थीटा की वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस एंगल के हिसाब से इसके सामने वाली साइड जाहिर है परपेंडिकुलर वाली साइड बनती है, तो ये परपेंडिकुलर वाली साइड हो जाएगी और ये जो है हमारी बेस वाली साइड हो जाएगी। हमने इस हिसाब से ये रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अब उसके लिए हमें यहां पर ये जो एंगल है इसकी वैल्यू चाहिए। देखें ये एंगल तुम्हें बता दिया गया है कि ये 90 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, लेकिन यहां पर जो एंगल है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही और इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, ठीक है। इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो उसके लिए देखें हम छोटी क्लास में पढ़ के आए थे कि ये जो ट्राइंगल होती है इसके तीनों एंगल को आपस में अगर सम किया जाए तो हमें टोटल 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो देखें यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये वाला एंगल हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो अब यहां पर हम कौन सी वैल्यू इस एंगल के लिए पुट करें कि हमें टोटल 180 डिग्री मिले। तो देखें ये 90 प्लस 60 ये हो जाता है 150। अब मजीद हमें 30 डिग्री का यहां पर ऐड करें तो हमें 180 मिल जाता है, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाती है कि ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल को अगर हम सम करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हमने यहां जो एंगल है इसकी वैल्यू मालूम कर ली है, तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर जितनी हमने कैलकुलेट करनी है, हमने ये जो 30 डिग्री की वैल्यू है इसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है, ठीक हो गया। अब ये जितने पार्ट हम 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। तो अब पार्ट 1 है, यहां पर उसने हमसे मेजरमेंट ऑफ साइड BC, यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है BC, और नीचे हमने मेजरमेंट ऑफ साइड AB, यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। देखें जो साइड BC है इसकी वैल्यू उसने हमें A दी हुई है और जो साइड AB है इसकी वैल्यू उसने हमें C दी हुई है, ठीक है। तो ये आप इनकी जगह जो है BC की जगह आप A पुट कर लें और AB की जगह आप C पुट कर लें, तो ये हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है, यहां पर हमें ये रेशो कैलकुलेट करनी है cos 60 के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हम ये जो 60 डिग्री का एंगल है इसके हिसाब से रेशो नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर इसके हिसाब से करेंगे तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली साइड बनती है और बेस जो है ये वाली साइड बनती है। लेकिन चूंकि उसने फिक्स कर दिया है कि हमने ये जो एंगल 30 है इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, यानी कि हमारी जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वो ये वाली होगी और बेस वाली साइड ये वाली होगी। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 30 डिग्री में, ठीक है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखें ये जो cos 60 है इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 को माइनस करें तो आपको वापस cos 60 की वैल्यू मिलती है, ठीक है। अब देखें ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशो के फार्मूले से वो वाला फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। अब ये cos के यहाँ पर 90 की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है cos को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, ठीक है, और साइन के साथ ये वाला जो एंगल है इसको हम पुट कर लेंगे। ये हमने cos 90 माइनस 30 के लिए जो को रेशो की वैल्यू बांधी थी वो हमने पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पीछे फार्मूलास पढ़ के आए हैं। अब हमारे पास देखें ये 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अब हम इस हिसाब से जो है साइन की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। साइन का फार्मूला पुट पढ़ के आए थे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी है, इसके सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी जगह आप P की जगह आप A को पुट कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू में A दी गई है। और हाइपोटेन्यूज जो है हम जानते हैं जो 90 का एंगल होता है इसके सामने वाली साइड होती है, इसकी वैल्यू में B दी गई है, तो H या हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने B को पुट कर लिया, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 है, यहां पर हमें वैल्यू दी गई है tan 60। तो अब ये जो 60 डिग्री यहां पर वैल्यू आ रही है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा 30 डिग्री में, ठीक है। मैं इसको नीचे ले आता हूं ताकि आपको ये डायग्राम नजर आएगी तो आपको जरा सही तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखें ये tan 60 को फिर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं। मैं इसको लिखता हूं tan 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 को माइनस करें तो आपको वापस tan 60 की वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का फार्मूला है वो बन जाता है, ठीक है। कि जब हमारे पास tan के साथ यहाँ पर 90 की वैल्यू आ रही होती है तो हम tan को चेंज कर लेते हैं cot में, ठीक है, और साथ में ये वाला एंगल लिख लेते हैं। तो इसको मैंने cot 30 करके लिख दिया, यानी कि ये इसकी मैंने को रेशो लिख ली, ठीक है। अब ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये पीछे हम फार्मूलास पढ़ के आए हैं। अगर आप फार्मूलास आपको याद होंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ रही है वैल्यू cot 30। हम पढ़ के आए थे कि जो cot की वैल्यू होती है ये tan के रेसिप्रोकल वैल्यू के इक्वल होती है, यानी कि tan के उल्ट होती है। तो इसको मैंने 1/tan 30 लिख दिया, ठीक है। अब tan 30 के लिए फार्मूला पुट करेंगे, तो tan का फार्मूला पढ़ के आए थे परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसकी जगह मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब आप ये जो 30 वाला एंगल है इसके हिसाब से देख लें कि परपेंडिकुलर कौन सी वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड होगी, इसकी वैल्यू A है, तो इसकी जगह मैंने A को पुट कर लिया।
और ये बेस जो है तो इस एंगल के साथ वाली साइड होगी, इसकी वैल्यू सी है, तो इसकी जगह मैंने सी को पुट कर लिया। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन आ रही है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, सी को ऊपर ले जाएं और ए को नीचे रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास tan 60 की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है। अब यहां पर हमें वैल्यू दी गई है कोसेकेंट पाई ओवर 3। तो अब ये जो पाई है ये हम जानते हैं ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं पाई की जगह 180 डिग्री को पुट कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय मैंने 3 कर दिया। अब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे 180 को तो आपको कोसेकेंट 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास कोसेकेंट 60 ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इस 60 डिग्री को हमें चेंज करना पड़ेगा 30 डिग्री में, जिस तरह के हमने ऊपर किया है, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो देखें कोसेकेंट 60 को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 को माइनस करें तो आपको वापस कोसेकेंट 60 यही वाली वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अब ये देखें हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल के जो रेशो का फार्मूला ये बन गया। हम ये पढ़ के आए थे कि कोसेकेंट के साथ यहाँ पर अगर 90 की वैल्यू आ रही हो तो कोसेकेंट को चेंज कर दिया जाता है सेकेंट थीटा में, और साथ में ये वाला जो एंगल है इसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब सेकेंट 30, अब देखें हमारे पास एंगल 30 आ गया, तो अब देखें हमारे पास एंगल 30 आ गया, तो इसकी हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब सीकेंट का हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि सीकेंट जो है ये इक्वल होता है कॉस के रेसिप्रोकल वैल्यू, यानी कि कॉस के उलट होता है, तो इसलिए इसको मैंने 1 ओवर कॉस थीटा लिख दिया। अब आप ये कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो देखें कॉस का फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख दिया। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में मैं इस ट्राइंगल को नीचे ले आता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो ये मैं ट्राइंगल को सामने ले आया हूं। अब देखें इसमें हमने पहले बेस की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने ये जो एंगल 30 के हिसाब से बेस की वैल्यू पुट करनी है, तो इसके साथ वाली जो साइड होगी ये बेस वाली साइड होगी, इसकी वैल्यू सी है, तो बी की जगह मैंने सी को पुट कर लिया। और नेक्स्ट मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करनी है या एच की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू में बी दी गई है, तो इस एच की जगह मैंने बी को पुट कर लिया। तो ये हमारे पास 1 ओवर सी ओवर बी आ रहा है। अब ये सी ओवर बी को ऊपर लेके जाएंगे, इस फ्रैक्शन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, बी को ऊपर ले जाएंगे, सी को आप नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोसेकेंट पाई ओवर 3 इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट इसमें पार्ट है पार्ट 6। मैं इस ट्राइंगल को भी सामने ले आऊं ताकि फिर आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये मैं इसको इधर ले आता हूं, तो ये मैं ट्राइंगल को सामने ले आया हूं। अब ये पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब मैंने रेशो मालूम करनी है कॉट 60 के लिए। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये जो 60 डिग्री का एंगल आ रहा है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इस 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से। ठीक है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इस 30 डिग्री के एंगल में। तो उसके लिए देखें जो कॉट 60 है इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 को माइनस करें तो वापस आपको कॉट 60 वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल का जो रेशो का फॉर्मूला है वो बन गया है। हम जानते हैं कि जब कॉट के साथ यहाँ पर 90 की वैल्यू आ रही होती है तो कॉट को हम चेंज कर लेते हैं tan थीटा में, और साथ में ये वाला एंगल लिख लेते हैं। तो ये मैंने tan 30 लिख दिया। अब टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी होगी, इस एंगल 30 के सामने वाली जो साइड होगी। ठीक है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर के इक्वल है, इसकी वैल्यू हमें a दी गई है, तो यहाँ पर मैंने a को पुट कर लिया। और बेस वाली जो साइड है वो इसके साथ वाली ये वाली साइड होगी, इसकी वैल्यू में c दी गई है, तो इस b की जगह मैंने c को पुट कर लिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें sin 30 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी हमारे पास 30 की वैल्यू आ रही है डिग्री के लिए, तो अब हमने sin थीटा का जो रेशो का फॉर्मूला था बस उसको पुट कर दें यहाँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसकी जगह आप इनकी वैल्यूज को पुट कर लें। ठीक है, आपके परपेंडिकुलर की ये वाली साइड है इसकी वैल्यू a है, तो यहाँ पर मैंने a पुट कर लिया, और हाइपोटेन्यूज की ये वाली साइड है इसकी वैल्यू b है, तो उसकी जगह मैंने b को पुट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 7 है, यहाँ पर है अब cos 30। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ऑलरेडी एंगल जो है उसकी वैल्यू 30 आ रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ रही है, तो हम ये cos का जो रेशो का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। cos का फॉर्मूला पढ़ के आते हैं कि ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो बेस जो है हमारा ये वाली साइड बनती है, इसकी वैल्यू में c दी गई है, तो उसको मैंने c पुट कर दिया, और हाइपोटेन्यूज जाहिर है ये वाली साइड बनती है, तो इसकी वैल्यू में b दी गई है, इसकी जगह मैंने b को पुट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 8 है। मैं ये ट्राइंगल नीचे ले आता हूँ, तो ये ट्राइंगल को मैं सामने ले आया हूं। अब ये पार्ट 8 सॉल्व कर लेते हैं। ये है tan पाई ओवर 6, तो पाई की जगह आप पाई की वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 180 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 180 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास tan 30 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास जो एंगल है वो ऑलरेडी इसकी वैल्यू 30 आ रही है, तो हम जो tan का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। tan का फॉर्मूला पढ़ के आते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो 30 का एंगल है इसके हिसाब से। ठीक है, इसके जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, इसकी वैल्यू a है, तो यहाँ पर मैंने a को पुट कर लिया, और इस 30 एंगल के साथ वाली जो साइड है ये बेस साइड है, इसकी वैल्यू c है, तो मैंने b की जगह c को पुट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद सीकेंट 30 इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो सीकेंट का फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे कि ये रेसिप्रोकल होता है या उलट होता है कॉस के। ठीक है, तो मैंने सीकेंट 30 को लिख दिया 1 ओवर कॉस 30।
अब कॉस का फॉर्मूला पढ़ के आते हैं कि ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख दिया। अब आप बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर लें, ये जो 30 का एंगल है इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब ये 30 के साथ वाली जो साइड है ये बेस वाली साइड है, इसकी वैल्यू सी है, तो यहाँ पर मैंने सी पुट कर लिया। और हाइपोटेन्यूज की जो साइड है जाहिर है ये वाली होती है, और इसकी हमें वैल्यू दी गई है बी, तो इस एच की जगह मैंने बी को पुट कर लिया। अब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, बी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास सीकेंट 30 की वैल्यू भी आ जाती है। और उसके बाद लास्ट पार्ट है कॉट 30, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें ये कॉट 30 हम फॉर्मूला से पढ़ के आए थे कि ये रेसिप्रोकल होता है tan के, ठीक है, यानी कि tan के उलट होता है, तो उसको मैंने 1/tan30 लिख दिया। अब आप tan30 का फॉर्मूला पुट करें, ये हम पढ़ के आए थे कि ये tan जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दिया। अब आप परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो एंगल 30 है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इस एंगल 30 के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर वाली साइड होगी, इसकी वैल्यू a है, तो यहाँ पर मैंने a को पुट कर लिया। और इस एंगल 30 के साथ वाली जो साइड है ये बेस वाली साइड होगी, इसकी वैल्यू c है, तो यहाँ पर मैंने c को पुट कर लिया। अब ये a ओवर c, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, c को ऊपर ले जाएंगे, a को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास cot 30 के लिए वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।